everyone. In UPSC Civil Services, one topic is that is art and culture. In that one subtopic, festival. In India, we have so many festivals in various states. Today in Maharashtra, Maharashtrian people are celebrating one festival that is known as Wari, also known as Ashad Ekadashi. In this video, we are going to discuss what is Wari, who is Warkari, history of Wari, as well as features of Wari. In short, ये जो वारी है, ये वर्ड कहां से आया है? तो वारी ये जो शब्द है, ये वार से आया, यानी डे से आया है। जैसे मंडे, ट्यूसडे, तो वैसे मंगलवार, सोमवार, बुधवार, इसमें से। तो साल के 2 वार ऐसे होते हैं जहां पे महाराष्ट्र धर्म मानने वाले लोग अपने भगवान विट्ठल से पंढरपुर में मिलने जाते हैं। अब ये 2 दिन कौन सा है? तो आषाढ़ महीने का 11वां दिन और कार्तिकी महीने का 11वां दिन, जिसे आषाढ़ एकादशी और कार्तिकी एकादशी कहते हैं। ये जो समूह है, ये जो अलग अलग लोग चलकर पंढरपुर जाते हैं, इन लोगों को कहा जाता है वारकरी। जो महाराष्ट्र धर्म यानी महाराष्ट्र में जो भक्ति परंपरा है उसको मानने वाले लोग हैं, उन्हें कहा जाता है वारकरी। विट्ठल भगवान जो है उन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे पांडुरंग है, विठोबा है। सबसे पहले पांडुरंग का जिक्र हमें शंकराचार्य के साहित्य में मिलता है। उसके बाद पांडुरंग और वारी का जिक्र हमें महाराष्ट्रियन संतों के साहित्य में मिलता है। 12वीं शताब्दी से लेकर 16वीं 17वीं शताब्दी का हमें ये जिक्र मिलता है और आज भी ये चलते आ रहा है। वारी की कुछ विशेषता है। वारी में समानता मानी जाती है, यानी वहां पे कोई भी भेदभाव नहीं होता है। स्त्री पुरुष भेदभाव नहीं होता है, वहां पे अमीर गरीब ये भेदभाव नहीं होता है, वहां पे जातिगत भेदभाव नहीं होता है, वहां पे धन के आधार पर भेदभाव नहीं होता है। और एक विशेषता वारी की है जो है सोशल हार्मनी। हर साल महाराष्ट्र और उसके आसपास के राज्यों से करीबन 250 से 300 पालकियां पंढरपुर में आती है और उनमें करीब करीब 10 से 15 लाख लोग हर साल पंढरपुर में जाते हैं। वहां पे कोई किसी से जात नहीं पूछता, उसके धर्म नहीं पूछता, सब लोग एक साथ जाते हैं। तो ये सब वारी की एक और विशेषता है। इसके अलावा वारी में एक सबसे अच्छी चीज है वो पैरिटी, यानी जिसे कहते हैं समता, यानी सभी लोग एक दूसरे को समान मानता है, चाहे आप वृद्ध हो या बालक हो, कि सब लोग एक दूसरे को सलाम, यानी जब भी वो प्रणाम करते हैं उस प्रणाम में वो कहता है माउली, यानी जब वो प्रणाम करते हैं तो उसका मतलब होता है कि मैं आपके अंदर जो देवत्व है, देव का अंश है, उसको प्रणाम करता हूं। तो ये वारी की बहुत बड़ी विशेषता है। मुझे वारी इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वारी में जो भी विशेषता है वो विशेषताएं मुझे भारत के संविधान में भी दिखाई देती है, जैसे समता, समानता, उसके अलावा सोशल हार्मनी, सेक्युलरिज्म। तो मुझे वारी में अपना संविधान दिखाई देता है।